Hello friends, welcome back to the English lab. I am back with another story for you. The name of the story is Alexander and Bucephalus. ये बुसिफेलस के घोड़े का नाम था. अलेक्जेंडर आप सब जानते हैं, एक महान राजा था. One day King Philip bought a fine horse. एक बार राजा फिलिप ने एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा खरीदा. Called Bucephalus, जिसका नाम बुसिफेलस था. He was a noble animal. Noble मतलब हाई स्टैंडर्ड का, बहुत अच्छी किस्म का एक जानवर था वो घोड़ा. And the king paid a very high price for him. और राजा ने एक बहुत ऊंची कीमत अदा की थी उस घोड़े के लिए. But he was wild and savage. लेकिन वो जंगली था और बहुत खतरनाक था. Savage होता है डेंजरस, खतरनाक, जो कंट्रोल ना हो. एंड नो मैन कुड माउंट हिम. और कोई भी उसकी सवारी नहीं कर सकता था. माउंट होता है सवारी करना. और डू एनीथिंग एट ऑल विद हिम. और कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकता था, जैसे खाना खिलाना, उसको सफाई करना, नहाना, कुछ भी. नथिंग एट ऑल, एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकते थे. दे ट्राइड टू विप हिम. विप होता है कोड़े लगाना, हंटर. उसको उन्होंने कोड़े लगाने की भी कोशिश की. बट दैट ओनली मेड हिम वर्स. लेकिन इस बात ने उसको और ज़्यादा बुरा बना दिया. वर्स होता है बैड की सेकंड डिग्री, वर्स. एट लास्ट, आखिरकार, द किंग बेड हिज सर्वेंट्स टेक हिम अवे. उसने अपने नौकरों को, राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया. बेड मतलब उनको अपनी इच्छा बताई कि नौकरों को कि इसको दूर ले जाओ मेरे से, वो तंग आ गया. इट इज़ अ पिटी टू रुइन सो फाइन अ हॉर्स एज दैट. ये कौन बोला? ये बोला अलेक्जेंडर, जो उस टाइम एक लड़का था. वो क्या बोला? इट इज़ अ पिटी, ये बहुत दया की बात है. टू रुइन, रुइन होता है बर्बाद करना. टू रुइन सो फाइन अ हॉर्स, ऐसे इतने अच्छे घोड़े को बर्बाद करना एक बड़ी दया की बात है. such a so fine a horse as that, जैसा इतना अच्छा ये घोड़ा है. said Alexander, the king's young son. अलेक्जेंडर जो कि राजा का छोटा लड़का था, उसने कहा, those men do not know how to treat him. उसने कहा कि ये आदमी जो नौकर हैं, ये नहीं जानते कि इसको कैसे ट्रीट करना है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना है. perhaps you can do better than they, said his father scornfully. Perhaps होता है शायद. बोलता है तुम शायद इनसे ज़्यादा अच्छा बेटर कर सकते हो. said his father scornfully. scorn होता है थोड़ा सा नफरत, मजाक उड़ाते हुए. उन्होंने कहा कि ये लड़का क्या बोल रहा है. इसलिए तो आगे से क्या बोल रहा है अलेक्जेंडर? आई नो, मैं जानता हूँ. said Alexander, that if you would only give me leave to try, कि अगर आप मुझे बस एक बार इजाज़त, छुट्टी दे दीजिए ट्राई करने के लिए. लीव होती है परमिशन. आई कुड मैनेज दिस हॉर्स बेटर दैन एनी वन एल्स. मैं इस घोड़े को मैनेज, संभाल सकता हूँ, बेटर दैन एनी वन एल्स, और किसी से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से. और वो आगे राजा क्या बोला? एंड इफ़ यू फेल टू डू सो व्हाट देन. जैसे पिता बोलते हैं बच्चे को, बोलता है अगर तुम नहीं कर पाए, फेल हो गए इस काम में, तो तब क्या? आस्क्ड फिलिप. राजा ने पूछा. आई विल पे यू द प्राइस ऑफ द हॉर्स, सेड द लैड. लैड होता है लड़का. लड़के ने कहा, मैं आपको कीमत दे दूंगा इसकी, घोड़े की. वाइल एवरीवन वाज लाफिंग. हर बंदा, जब आसपास सब हंस रहे थे, हर बंदा हंस रहा था. अलेक्जेंडर रैन अप टू बुसिफेलस. अलेक्जेंडर भाग करके घोड़े के पास गया, बुसिफेलस के पास. एंड टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड द सन. और घोड़े का सिर उसने सूरज की तरफ कर दिया. टुवर्ड होता है की तरफ. ही हैड नोटिस्ड दैट द हॉर्स वाज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो. उसने नोटिस किया था कि घोड़ा अपने ही शैडो, परछाई से अफ्रेड, डर रहा था. ही देन स्पोक जेंटली टू द हॉर्स. इसके बाद उसने घोड़े से बहुत प्यार से बात की. एंड पैटेड हिम. और उसको थपथपाया विद हिज हैंड, अपने हाथ से. व्हेन ही हैड क्वाइटेड हिम अ लिटल.
जब उसने उसको थोड़ा क्वाइट होता है शांत, उसकी वारा बना दी, शांत कर दिया उसको थोड़ा सा, ही मेड अ क्विक स्प्रिंग, उसने एक तेजी से जंप लिया, स्प्रिंग मतलब जंप, एंड लीप्ड अपॉन द हॉर्सेस बैक, और घोड़े की पीठ पर जंप करके चढ़ गया। लीप होता है जंप करना। एवरीबडी एक्सपेक्टेड टू सी द बॉय किल्ड आउटराइट, आउटराइट होता है बिल्कुल उसी समय। एवरीबडी एक्सपेक्टेड, हर बंदे ने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी कि ये लड़का मर जाएगा, मार दिया जाएगा किसी दुर्घटना में, आउटराइट उसी समय। बट ही केप्ट हिज प्लेस, लेकिन लड़के ने अपनी जगह बनाए रखी, गिरा नहीं वो। ही केप्ट हिज प्लेस एंड लेट द हॉर्स रन एज फास्ट एज ही वुड, और घोड़े को जितनी तेज वो दौड़ सकता था दौड़ने दिया। बाय एंड बाय इसका मतलब होता है धीरे धीरे। When Bucephalus had become tired, जब घोड़ा थक गया, Alexander reined, ये रेन होता है लगाम डालना, अलेक्जेंडर ने उसको लगाम डाल दी। He reined him in and rode back to the place where his father was standing, और वहां पर सवारी करके, राइड का रोड, सवारी करना घोड़े की, उसको सवारी करते हुए अपने पिता के पास पहुंच गया घोड़े के ऊपर। All the men who were there shouted when they saw that the boy had proved himself to be the master of the horse. सब लोग वहां पर चिल्लाने लगे ये देख करके कि लड़के ने अपने आप को मालिक साबित कर दिया था, घोड़े का मालिक, मास्टर। He leaped to the ground, वो जंप करके जमीन पर उतरा, and his father ran and kissed him, और पिता ने भागकर उसको चूम लिया। My son, said the king, Macedon is too small a place for you. Macedon उस जगह का नाम था जहाँ वो रहते थे। वो बोला कि मैसिडन तुम्हारे लिए बहुत छोटी जगह है। टू होता है बहुत ज़्यादा, स्मॉल छोटी, कि तुम्हारा जो है भविष्य बहुत उज्जवल है, ये शहर तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। यू मस्ट सीक अ लार्जर किंगडम, सीक होता है ढूंढना, तुम्हें इससे बड़ी, लार्जर इससे बड़ी किंगडम, राज्य कोई ढूंढना चाहिए। दैट विल बी वर्दी ऑफ यू, वर्दी होता है काबिल, जो तुम्हारे काबिल हो। आफ्टर दैट अलेक्जेंडर एंड बुसीफेलस वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, उसके बाद अलेक्जेंडर और बुसीफेलस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे वर सेड टू बी ऑलवेज टुगेदर, और कहा जाता है कि वो हमेशा इकट्ठे रहे। For when one of them was seen, क्योंकि for मतलब because, क्योंकि जब उनमें से एक देखा जाता कहीं पर, the other was sure to be not far away, तो दूसरा भी माना जाता था कि दूर नहीं होगा, यहीं आसपास ही होगा। यानी घोड़ा और अलेक्जेंडर दोनों एक ही हो गए थे समझ लो। But the horse would never allow anyone to mount him but his master, लेकिन घोड़ा किसी और को अपने ऊपर बैठने नहीं देता, माउंट करने देता, सिवाय, यहाँ बट का मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय अपने मालिक के, अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर बिकेम द मोस्ट फेमस किंग, और इसके बाद धीरे धीरे अलेक्जेंडर सबसे प्रसिद्ध राजा बन गया। एंड वॉरियर, योद्धा, दैट वाज एवर नोन, जो आज तक दुनिया में जाना गया था। एंड फॉर दैट रीजन, और इसी कारण से, ही इज ऑलवेज कॉल्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसीलिए उसको अलेक्जेंडर महान बोला जाता है। बुसीफेलस कैरिड हिम थ्रू मैनी कंट्रीज, और वो उनको कई देशों में लेकर गया घोड़ा। एंड इन मैनी फियर्स बैटल्स, फियर्स होते हैं भयानक, कई भयानक लड़ाइयों में। एंड मोर देन वंस डिड ही सेव हिज मास्टर्स लाइफ, और एक से भी ज़्यादा बार उसने अपने मालिक की जान बचाई। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड I would advise you to keep reading, keep learning, and don't forget that English is interesting. Okay. Happy learning. Bye-bye.